हेलो साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद होंगे आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे दुर्गादास राठौड़ के बारे में। देखो, दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1938 को हुआ था और इनका जन्म लोनेवा तहसील में हुआ था। इनके पिता का नाम आसकरण जी था और माता का नाम नेत कंवर था। और देखो, आपके जब इनका जन्म हुआ था तो उससे पहले इनके माता और पिता के बीच में बनती नहीं थी। तो इनके पिताजी ने इनको एक जागीर दे दी थी, जो कि लोनेवा की जागीर थी। एक छोटा सा गांव समझ सकते हो आप। तो वो इनको दे दी गई थी और इनको छोड़ दिया था। और इनके पिता जसवंत सिंह के दरबारी थे। और आप देखो कि इनके पिता इनको छोड़ के चले गए और फिर धीरे धीरे जब ये बड़े हुए तो उस समय की बात है जब इनके जो जहाँ राजा थे जसवंत सिंह जी, उनके ऊँट चराने इनके कुछ ग्वाल या कुछ भी मान सकते हो आप, तो वो वहां पे चराने आए और ऊँटों को छोड़कर चले गए कहीं। अब वो ऊँट धीरे धीरे चलते चलते उनको हरे भरे खेत दिखे तो खेतों में चले गए। और जब दुर्गादास राठौड़ जी ने उनके ऊँटों को पकड़ लिया तो वापस जब सिपाही आए तो उन्होंने बोला कि हम राजा के सिपाही हैं, ऊँटों को छोड़ो। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने मेरा नुकसान किया है, तो आप अपने नुकसान की भरपाई करो। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तो राजा के सैनिक हैं। वो दादागिरी बताने लग गए। दुर्गादास राठौड़ जी ने एक सैनिक को भगा दिया और एक को मार डाला। और जब राजा को यह पता लगा कि मेरे सैनिकों को या सैनिक को दुर्गादास राठौड़ के द्वारा मार दिया गया है, तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ उस लड़के को लेके आओ। और उस समय वह नौजवान थे, लगभग 19-20 साल की उनकी उम्र थी। तो उनको फिर जब सेना गई और वापस उनको वहां पर लेके आए राजा के पास, तो राजा ने बोला, भाई आपका नाम वाम, आपके पिताजी का नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी यहीं बैठे हुए हैं। तो राजा ने पूछा, कौन है आपके पिताजी। तो उन्होंने बोला कि ये जो आपके साइड में बैठे हैं यही मेरे पिताजी हैं। तो उन्होंने बोला, इनके पिताजी ने, यहाँ ये तो मेरा ही बेटा है, कि ये तो मारो बेटो से। ये बात कही उन्होंने। और देखो, जब दुर्गादास राठौड़ जी ने ये बताया तो जसवंत सिंह जी बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत सारी चीजें पूछी, भाई गलती किसकी थी किसकी नहीं थी। जब राजा ने पूरी बात सुनी तो उनको पता लगा कि गलती मेरे सिपाहियों की है। और उन्होंने पूछा कि भाई तुमने कैसे मारा। तो उन्होंने उनके सामने ही पूरा फोर्स प्ले कर दिया और तुरंत दूसरे सैनिक को भी मार डाला। और यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको पास करने की जगह बिठा दिया। और देखो, राजा की दूरदृष्टि इतनी थी कि उनको पता था कि यह मारवाड़ के लिए बहुत ज्यादा योगदान देंगे और मारवाड़ की रक्षा में इनका बहुत बड़ा